नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बिहार में चुनावी मौसम के बीच रैलियां हो रही हैं, पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह भी प्रचार मैदान में रहे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनकी रैलियों में जुटी भीड़ को देखकर लग रहा है कि फिलहाल सब पर वो भारी नजर आ रहे हैं। यही नहीं, एनडीए में भी इसे लेकर खलबली लग रही है। नीतीश की रैली में तो लालू जिंदाबाद के नारे तक लग गए और फिर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भड़क गए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि बिहार के चुनावों का क्या आलम है। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की रैलियों में लोग ही लोग दिखते हैं। सबसे ज्यादा शोर तब होता है जब तेजस्वी वादा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। जबरदस्त भीड़ और नौकरियों के वादे पर उनका उत्साह देखकर बिहार के सत्ताधारी गठबंधन कुछ घबराहट में दिखने लगी है। बुधवार को नीतीश कुमार की रैली में जब लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो वो भड़क उठे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। सुशील मोदी ने ट्वीट करके पूछा कि 10 लाख नौकरी देने की डपोर शंखी घोषणाओं के लिए अतिरिक्त 58,000 करोड़ कहां से लाएगा विपक्ष? विकास के सारे काम को बंद करना चाह रहा है विपक्ष। तो तेजस्वी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या बीजेपी चाहती है कि बिहार पिछड़ ही रहे? जी का कहना है कि अगर आपकी बातों को माना गया तो बिहार में खाने के लिए या स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। ये राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो मतलब बिहार को ये क्या पीछे ही रखना चाहते हैं? ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं चाहते, अच्छा इंजीनियर नहीं चाहते, ये अच्छा टीचर नहीं चाहते स्कूलों में। तेजस्वी खुद मानते हैं कि उनके पिता के जेल में होने से वो अपने दल ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए अकेले अभियान चला रहे हैं। शायद इसीलिए वो रोजाना लगभग 15 रैलियां कर रहे हैं, भले वो 15-15 मिनट की ही क्यों ना हो। हर जगह वो अपना वही हथियार आजमाते हैं जिस पर सबसे ज्यादा शोर मचता है। बिहार से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं जमुई विधानसभा चुनाव में 3 मंत्रियों की सियासी प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह के खिलाफ आरजेडी के मंत्री जयप्रकाश यादव के भाई अजय प्रकाश चुनावी मैदान में है। वहीं जेडीयू से बागी हो चुके नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप भी आरएलएसपी से मैदान में है। आइए देखते हैं जमुई की सियासत पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। बीते 30 साल से इस इलाके की राजनीति में गिद्धौर की लाल कोठी का दबदबा रहा है। कोठी के भीतर 5 बार के सांसद दिग्विजय सिंह के साथ श्रेयसी सिंह की तस्वीर भी लगी है। अभी कुछ दिन पहले जब चर्चा ये चल रही थी कि श्रेयसी सिंह को आरजेडी से टिकट मिलेगा या फिर वो बीजेपी में जाएंगी, तब जो श्रेयसी सिंह की मां है पुतुल देवी, जो कि खुद 2 बार की सांसद रह चुकी हैं और दिग्विजय सिंह की पत्नी हैं, वो उन्होंने इसी कोठी पर एक बैठक करके और उसके बाद में हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कहा कि इस कोठी की मान मर्यादा अब आपके हाथ में है। और उसके बाद में एक आरजेडी और बीजेपी जेडीयू गठबंधन दोनों पर यह दबाव पड़ा कि वो जो सियासी लड़ाई है उसमें कोई न कोई अहम किरदार इस कोठी के उत्तराधिकारियों को दें। अब बीजेपी के टिकट पर जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ रही अर्जुन अवार्डी श्रेयसी इस वक्त गांव-गांव घूमकर वोट मांग रही हैं। लोगों का जो समर्थन है वो पापा की वजह से भी है और क्योंकि हमारी चेहरा उनसे मिलता है तो लोग
दिग्विजय सिंह को ढूंढते हैं हमारे अंदर, और हम पूरी कोशिश करेंगे। उनके जितना शख्स तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी मुकाबला कर सके। श्रेयसी के खिलाफ महागठबंधन से जयप्रकाश यादव के भाई अजय प्रकाश भी चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव जीत चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं भाई के नाम पर जमुई में चुनाव नहीं जीत सकता हूँ। जमुई एक ऐसा क्षेत्र है कि यदि परिवार के नाम पर, अपने भाई के नाम पर मैं चुनाव लड़ूं तो जमुई हमको नहीं लड़ने देगा मेरा कोई कार्यकर्ता। मैं अपने बलबूते पर और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर लड़ने का काम करता हूं और सबका आशीर्वाद लेकर लड़ने का काम करता हूं। जमुई से चिराग पासवान भी सांसद हैं। श्रेयसी सिंह का पहले ही वो समर्थन कर चुके हैं, लेकिन जमुई में एक तीसरा राजनीतिक घराना नरेंद्र सिंह का भी है, जो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी का सियासी समीकरण कभी भी बिगाड़ सकता है। जमुई से मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बरेली में एक हिंदू मुस्लिम शादी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की। थाने में तोड़फोड़ कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों को पार्टी नेताओं की मांग पर सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच लड़की ने अपना वीडियो बनाया, उसको वायरल किया और कहा कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। ये बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने हैं, थाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका रवैया ऐसा है मानो इनके धर्म की हर लड़की को शादी से पहले इनसे इजाजत लेनी जरूरी हो। इस शादी में पुलिस का कोई रोल नहीं है, लेकिन गुस्सा थाने पर उतार रहे हैं। खुद ही बता रहे हैं कि इनके लोगों ने थाने पर तोड़फोड़ की। अब कुछ युवा नारेबाजी कर रहे थे और कुछ बाहर के लड़के घुसाए तो उन्होंने यहाँ आकर एक दो कुर्सियाँ तोड़ दी, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज हैं, उसने इशारा किया कि जाओ लाठी मारो, और इन्होंने लाठी बांधी, लगी हमारे कार्यकर्ताओं को। अब बरेली पुलिस को पता नहीं था कि थाने में प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने पर लाठीचार्ज सिर्फ विपक्ष पे ही किया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। पार्टी के नाराज नेताओं ने फौरन पुलिस वालों के सस्पेंशन का ऐलान कर दिया। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज करें। अब एसएसपी आ रहे हैं, आर पार की बात होगी और अभी इन दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, तब तक हम नहीं लेंगे। एसएसपी साहब ने बताया कि कुछ पुलिस वालों ने संगठन के लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। संगठन वाले थाने पर आए और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की। उसी में आपस में कुछ बहसबाजी के दौरान पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया और उसी में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई इस कार्रवाई के ऊपर उनके ऊपर चौकी इंचार्ज को और कुछ सिपाहियों को निलंबित किया जा रहा है और जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है। अब शादी करने वाली लड़की अपना वीडियो वायरल कर कह रही है कि वो बालिग है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है, लड़के के घर वालों को परेशान न किया जाए। मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ, उसके घर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप उन लोगों को छुड़वा दें। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है, एसपीसीडी से गुजारिश है कि उनके घर वालों को आप लोग छोड़ दें, क्योंकि मैं बालिग हो चुकी हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ, आप देख सकते हैं, और मैंने उनसे अपनी मर्जी से शादी की है। शादी लड़का लड़की ने खुद भाग के की, लेकिन बीजेपी नेता चाहते हैं कि लड़के के इस काम के लिए उसके घर वालों को पुलिस उठा ले, उन्हें गिरफ्तार कर ले। हम सिर्फ निवेदन ये करने आए थे कि उनको बरामद करके उनके परिवार को उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कहीं से कुछ गिराया जाए। लड़की के पिता ने अपनी बेटी पर घर से रुपया और जेवर चुराने का भी इल्जाम लगाया है। पुलिस का कहना है कि वो लड़की को कई राज्यों में एक साथ ढूंढ रहे हैं, उसे जल्द बरामद कर लेंगे। अभी उसमें हमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी भी हमारी टीमें जो है ब्रह्मशील है, दबिश दे रही हैं। उसके आधार पे हम जल्द से जल्द इसमें बरामद करेंगे और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस देश में दो बालिग लोगों को आपसी सहमति से किसी भी धर्म, जाति या समाज में शादी करने का कानूनी अधिकार है। शादी किसी का बहुत निजी मसला है, उसमें कोई पार्टी, कोई संगठन, समाज
राजनीतिक दल दखलंदाजी नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन जानकार कहते हैं कि ये लोग दीवाने यूं ही नहीं हुए हैं, इस मसले को उठाने से समाज में पोलराइजेशन करने में मदद मिलती है, जिससे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।